Hello my lovely Orai family, Namaskaram to all of you, and I would like to begin this video by saying a big thank you for participating in the yoga contest of Orai and showing us so much of love कि आपके ऑर्डर्स पे हम काम कर रहे थे और इस कारण डेफिनेटली हमारे वीडियोस हम नहीं पोस्ट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव और इतने सारे ऑर्डर्स के लिए। एंड जिन लोगों ने नहीं कर पाए ऑर्डर्स एंड they were not able to use that wonderful offer that we were giving, so आप सबके लिए we will always come back and we will come back with new offers shortly. So for that just stay tuned. तो आज हम लेके आए हैं दोबारा से यूजर क्वेश्चन दैट यू ऑलवेज आस्क अस, और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो दैट इज व्हाई आई थॉट आई विल कवर इट। तो आज का क्वेश्चन है अबाउट हेयर फॉल एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 3 स्टेप्स एंड 3 टिप्स जिससे आपके बालों का हेयर फॉल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। सो लिसन टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनसून में इतना हेयर फॉल होता ही क्यों है। तो आयुर्वेदा हमको बताता है कि मॉनसून में क्योंकि वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने से हमारा बॉडी का बैलेंस चेंज होता है, बॉडी में कफ ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बाल बार बार चिपचिप हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, क्लीन नहीं रहते हैं। तो दैट इज व्हाट रिजल्ट्स इनटू मेकिंग जो रूट्स उनको वीक करता है। रूट्स जब वीक होती है तो हेयर फॉल होता है। ना एक चीज ध्यान रखें कि नॉर्मल हेयर फॉल होना थोड़ा बहुत इज वेरी नॉर्मल, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अगर आपके थोड़े से बाल इधर उधर गिर रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, सबका ही होता है एंड दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रकृति। नहीं तो पुरानी पत्ती जब तक गिरेगी नहीं नई आएगी कहाँ से, तो दैट्स अ साइक्लिक मोशन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अगर आपके बालों सब जगह नजर आ रहे हैं आपके बाल हेड के अलावा, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है और उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो 3 स्टेप में से पहली स्टेप की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अब आपको शायद थोड़ा आइडिया हो ही क्या होगा कि क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप, एंड द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज क्लेंजिंग। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कफ बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बालों को क्लीन रखें। डस्ट, डर्ट, माइक्रोब्स इकट्ठा ही नहीं होने देंगे तो जड़ों को नुकसान भी नहीं होगा, वो जड़ों को खोखला नहीं करेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा। सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हेयर क्लेंस करें। तो जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं कि कैसे चूज करें कि क्या यूज करें, तो हम आपको भी बताएंगे कि बालों को क्लेंस कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं तो कोशिश करिए कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें या फिर बालों को ड्राई ज्यादा रखें। अगर आप जिम जाते हैं, स्वेट हो रहा है बिकॉज इस वेदर में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, तो आपको अगर स्वेट हो रहा है तो आप यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेंजिंग योर हेयर। यू कैन मूव टू मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑल्सो, नॉट बियॉन्ड दैट। तो दैट इज वन थिंग कि अपने बालों को साफ रखें। किस तरह से साफ करें, तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार ओराई के वीडियोस में बता चुके हैं कि एक नेचुरल जेंटल क्लेंजर यूज करें आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, किसी भी के लिए भी। बहुत ही फ्रेग्रेंस लोडेड प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक। तो आई एम श्योर कि हम सबको अच्छा लगता है कि हम नहाने जाए तो एकदम बहुत ही ज्यादा खुशबू आए जैसे वो हमारे साथ पूरा दिन भर है, बट दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। पाइटलेट्स होते हैं जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, दैट वुड रियली कॉज हार्म फॉर योर हेयर। तो क्लेंस करें अपने बालों को ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड यूज अ जेंटल क्लेंजर। There are multiple companies who are making gentle cleansers these days. Look for cleansers made from natural oils, या फिर आप शिकाकाई, रीठा जैसी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो that is your first thing. तो that makes our first step. Second step, दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके बालों में बढ़ती है, रूट्स को वो कमजोर करता है, तो बहुत जरूरी है कि हम नरिशमेंट प्रोवाइड करें। कफ का दूसरा रीजन ये भी होता है, एक प्रवृत्ति होती है कि बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, तो आपको लगेगा कि मानसून में आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रेश हो रहे हैं, तो इसके लिए दैट इज योर सेकंड स्टेप। सो प्लीज रिमेंबर योर फर्स्ट स्टेप वाज रिगार्डिंग क्लेंजिंग, द सेकंड स्टेप दैट आई एम टेलिंग यू इज अबाउट नरिशमेंट। नरिशमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो स्कैल्प के ऊपर हमको बहुत जरूरत है कि हम अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करें। और वो नरिशमेंट कैसे होगा, इज इन फॉर्म ऑफ योर ऑयल्स।
तो ऑयल कौन सा यूज करें, कैसे चूज करें, चेक फॉर दैट आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगेन मैंने फ्रेग्रेंस की आपसे बात की थी, इट शुड नॉट हैव फ्रेग्रेंस। एसेंशियल ऑयल्स हो तो बहुत अच्छी बात है, मिनरल ऑयल्स नहीं होने चाहिए, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बालों को और खराब करेंगे। नेचुरल तेल यूज कीजिए, आप कोकोनट का तेल यूज कीजिए, आप तिल का तेल यूज कीजिए, बालों के लिए बहुत वंडरफुल होता है। आप सरसों का तेल यूज कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, कोई सा भी नॉन रिफाइंड ऑयल यूज कीजिए। आप मिक्स भी कर सकते हैं मल्टीपल ऑयल्स, लाइक आप आर्गन, आमंड, ऑलिव मिक्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आमंड बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ऑलिव हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो भी आपके बालों की सिचुएशन है उसके हिसाब से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं ऑयल। अदरवाइज हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं राइट प्रपोर्शन में मिक्स करके ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज द 10 ऑयल इन 1 ओराइक ऑयल। सो दैट पार्ट 1 ऑफ द नरिशमेंट। तो नरिशमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि जब ऑयल लगाते हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो ऑयल आपके स्कैल्प में जाए, तो जेंटली मसाज करें अपने स्कैल्प को, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रूट्स हमारे एनर्जाइज होते हैं, एंड दैट वुड हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑयल, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन मेकिंग योर स्कैल्प एंड रूट्स स्ट्रॉन्गर। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया कि आप नरिशमेंट प्रोवाइड करें। नरिशमेंट हम और भी तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि हम एक मास्क यूज कर सकते हैं, एक अच्छा मास्क यूज किया जा सकता है। यू कैन फॉर इन दिस वेदर वेयर इट्स सो मच ऑफ ह्यूमिडिटी, यू कैन गो फॉर क्ले मास्क, मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा सकते हैं बालों में। दही को यूज कर सकते हैं मास्क लगाने के लिए, दही में नेचुरल केराटिन होता है तो वो बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। आप बनाना यूज कर सकते हैं फॉर मास्क, अगेन वेरी रिच लोडेड प्रोडक्ट्स। आप अगर आप अंडा खाते हैं एंड यू आर ओके विद द स्मेल, यू कैन यूज एन एग मास्क, एग वाइट का मास्क। तो आप ये सब करें। So that is the second part, and then the third part is about you. It is about what you are eating. So while it is very important कि आप अपने बालों में क्या लगा रहे हैं, इस वेदर में it is equally important कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि body is also going through a change with the weather. हम प्रकृति के ही एक पार्ट है, जो प्रकृति में चेंजेस होते हैं वो हम पे भी इम्पैक्ट होते हैं। So third very important part is about detox. तो प्लीज फोकस करें अपनी डाइट के ऊपर। आप ज्यादा वाटर रिच प्रोडक्ट्स खाएं, क्योंकि ह्यूमिडिटी से बहुत पानी का लॉस होता है। तो इस समय आप देखोगे आप प्रकृति हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, वाटरमेलन है, लीची है, मेलन्स है, कोकोनट वाटर है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। तो ज्यादा से ज्यादा इंटेक ऐसा करें जो आपका वाटर रिच हो। सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करें इस समय पे, और ऑयली और फ्राइड चीजें, मुझे पता है कि पकौड़े और बरसात का तो कॉम्बिनेशन ही अलग है, पर थोड़ा कम करें ऑयल इंटेक इस टाइम पे, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। तो दैट इज ऑल वी वांटेड टू टेल यू, द 3 tips that can drastically reduce hair fall for you is 1, cleansing, 2 is your nourishment and massage, and 3rd is food detox. So I hope you will try this all, and please let me know कि आपने क्या ट्राई किया, क्या आपके लिए वर्क किया, या फिर आप खुद क्या करते हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। And if you want to try out things of Orive, you can visit www.oriveorganics.com and see the natural products which are curated specifically by certified formulators only for you. Thank you.